नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा की खास पेशकश खबरें दिन भर की। इस बुलेटिन में हमारी कोशिश यही रहती है कि दिन भर जो भी अहम खबरें घटी, जो सुर्खियों में छाई रही, वो सारी खबरें हम आपको एक साथ दिखा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के केस को किया बंद, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे कुश्ती खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का साथ। अनिल विज ने कहा कि वैसे तो इस पूरे मामले को उच्च स्तर पर टेक ओवर कर लिया गया है। उधर मणिपुर में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं आपको बता दें 7500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उधर कर्नाटक में बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों पर है। पीएम मोदी 3 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा पुंछ में जम्मू कश्मीर के 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर है। भुट्टो आज गोवा में चीन की अगुवाई वाली सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें उधर शरद पवार की 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी कमेटी की मीटिंग में पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। देश विदेश से जुड़ी हर तमाम वो छोटी बड़ी खबर जिनका होता है आपके साथ सरोकार दिखाएंगे एक साथ। बुलेटिन के करते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। पहलवानों के समर्थन में हुई पंचायत, नरेश टिकैत ने 7 मई को दिया दिल्ली चलो का आह्वान। बीजेपी दल के नेताओं के साथ बैठक में करेंगे बजरंग दल पर बैन की चर्चा, नीतीश कुमार। मणिपुर हिंसा के चलते अमित शाह का आज का कर्नाटक दौरा रद्द। यूपी सरकार ने आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, शुभंकर और एंथम किया लॉन्च। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बेंगलुरु में किया जनसभा। ये थी सुर्खियां। चर्चा करेंगे कि बजरंग दल पर बैकफुट पर आने के बाद जागी कांग्रेस, तो हनुमान को लेकर क्या कर दिया है बड़ा ऐलान, जिस पर करेंगे बातचीत। उधर पीएम मोदी के बजरंग बली वाले नारे पर ओवैसी का पलटवार, क्या कुछ कहा, इस पर भी करेंगे बातचीत। वहीं एससीओ मीटिंग में आतंकवाद पर गरजे एस जयशंकर, क्या कुछ कहा, करेंगे बातचीत। वहीं केरला में धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर भड़क उठे अयोध्या के साधु संत, क्या कुछ दिया है बड़ा बयान, इस पर भी करेंगे बातचीत। और भी तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन बुलेटिन की करते शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। चुनावी राज कर्नाटक में भगवान हनुमान चुनावी मुद्दों के केंद्र में आ गए हैं। अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा कर घिरने के बाद अब कांग्रेस ने बचाव की मुद्रा में आते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है, देखिए। गिरने के बाद कांग्रेस ने बचाव की मुद्रा में आते हुए पूरे राज्य में हनुमान मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार का वादा कर दिया। दक्षिणपंथी संगठनों ने राज्य भर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का फैसला किया। मुद्दे पर अब कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस जिन मुद्दों के इर्द गिर्द 10 मई को होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। मैसूर की देवी चामुंडेश्वरी साथ ही आंजनेय की पूजा करने के बाद शिवकुमार ने और हनुमान मंदिरों का निर्माण करने या पूरे राज्य में मौजूदा मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का वादा किया। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सहित भाजपा के मेरे मित्र राजनीतिक लाभ के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार बेंगलुरु और मैसूर के बीच कम से कम 25 आंजनेय मंदिर है, जिनका निर्माण राज्य के पहले मुख्यमंत्री केंगल हनुमंतैया ने कराया था, जो कांग्रेस के नेता थे। शिवकुमार ने कहा, क्या भाजपा ने एक भी मंदिर बनवाया? नहीं। कर्नाटक में बीते दिनों लोगों से पीएम मोदी ने कहा था कि क्या कर्नाटक में कोई इस अपमान की संस्कृति को स्वीकार करेगा? क्या कोई किसी को गाली देना पसंद करेगा? क्या कर्नाटक अपमानित करने वाले लोगों को माफ करेगी? पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा था कि आप लोग इस बार क्या करेंगे? क्या आप उन्हें सजा देंगे? क्या आप गाली देने वालों को सजा देंगे? इस बार आप जब पोलिंग बूथ में जाएं तो बटन दबाएंगे तो जय बजरंगबली बोलकर इनको सजा दे देना। अब इस पूरे मामले पर, इस बयान पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर और बीजेपी पर और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, देखिए। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ मची है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बजरंग बली वाले नारे पर कहा कि अगर वो तकबीर का नारा उठाए तो ठीक रहेगा। ओवैसी ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जब आप वोट डाले तो जय बजरंगबली का नारा लगाकर वोट डाले। आज कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे और अधिक हनुमान मंदिर बनवाएंगे। ओवैसी ने आगे ये भी कहा, अगर आज मैं खड़े होकर तकरीर में बोलूं कि कर्नाटक के मजलूमों को 10 मई को जब वोट डालो तो अल्लाहू अकबर बोलकर वोट डाला,
शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आज बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। आपको बता दें, इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन और पाकिस्तान भी पहुंचे। वही विदेश मंत्री ने मीटिंग को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर प्रहार किया। क्या कुछ कहा, देखिए। 3 साल पहले 2020 गलवान वैली हिंसा के बाद पहली बार मौका है जब चीन का कोई विदेश मंत्री भारत दौरे पर है। इस वक्त दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। हालांकि एक दिन पहले चीनी विदेश मंत्री छिन कांग ने कहा कि भारत और चीन दोनों को नए रास्ते तलाशने चाहिए जिसमें हम दोनों का लाभ हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब बिलावल भुट्टो के सामने ही आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा टेरर फंडिंग रोकनी होगी। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंचे। आतंकवाद का सबसे बड़ा पालनहार देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सामने ही बैठे थे कि एस जयशंकर ने सभी विदेश मंत्रियों को सबसे पहले अभिवादन किया और इसके बाद आतंकवाद पर खूब सुनाया। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से मुकाबला करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत सीमा पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सभी देशों से आह्वान किया कि आतंकवाद से मिलकर लड़े। आतंकियों की फंडिंग को लेकर भी उन्होंने देशों को अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को जो फंडिंग होती है उसे तुरंत रोकना होगा। केरला में धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी पूरे देश में चर्चा में छाई हुई है। इस फिल्म में दिखाया गया कि केरला में लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए भेज दिया गया। अब इसी फिल्म में दावा ये भी किया गया कि केरला से 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण कर उन्हें आतंकवादियों के साथ दूसरे देशों में भेज दिया गया। हालांकि केरला सरकार और वहां के कई नेताओं ने इसे प्रोपेगेंडा बताया, लेकिन इस फिल्म के चलते केरला में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में छा गया है। और यूपी और देश की राजनीति में सुर्खियों में रहे अयोध्या में साधु संत भी भड़क उठे हैं। देखिए, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि धर्मांतरण का काम केवल केरला ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में भी धर्मांतरण करने वाली ताकतें सक्रिय है। राजू दास ने कहा, ये दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे 32,000 लोग केरला से अन्य जगह जाएं और आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो जाएं। राजू दास ने दावा किया कि अयोध्या में 36 जगहों पर चंगाई सभा चल रही है जबकि 140 जगहों पर धर्मांतरण के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक अन्य संत ने भी राजू दास की बात का समर्थन किया और कहा कि धर्मांतरण का काम केवल केरला ही नहीं बल्कि देश भर में किया जा रहा है। संतों ने केरला सरकार से इस्तीफे की मांग भी कर ली। संतों ने कहा कि इसे केवल धर्मांतरण तक ही नहीं देखा जाना चाहिए। ये धर्मांतरण की नहीं बल्कि राष्ट्रांतरण की समस्या है। कोई अपना धर्म बदलता है तो उसका राष्ट्र भी बदल जाता है। उसकी आस्था पाकिस्तान या वेटिकन सिटी के प्रति हो जाती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इन खबरों में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी, ये खबरें आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर देखने हैं फेसबुक पर, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारा फेसबुक पेज। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।